चातुर्मास में पहला काम है रोज परमात्मा का सुमिरन करो, परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा की भक्ति के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। दूसरा काम, चातुर्मास के दरमियान दूसरा काम करें, और वो दूसरा काम है रोजाना गुरुजनों के यहां जाकर के और उनका दिव्य सत्संग, धर्म कथा, दिव्य प्रवचन का श्रवण अवश्य करें। क्योंकि एकमात्र ये दिव्य सत्संग ही ऐसा होता है जो इंसान का ब्रेन वॉशिंग करता है। गलत संगत में जाओगे तो इंसान हराम बनेगा, पर अच्छी संगत में जाकर बैठोगे तो इंसान राम बनेगा। इसीलिए दुनिया का कोई भी आदमी जो बिगड़े से बिगड़ा हुआ इंसान हो, उसे अगर किसी ज्ञानी संत की संगत में ले जाना शुरू कर दो, मेरा दावा है वो आदमी देखते ही देखते न केवल सुधर जाएगा, कोई महर्षि वाल्मीकि बन जाएगा, कोई महर्षि वशिष्ठ बन जाएगा, कोई गणधर गौतम बन जाएंगे। ये केवल अपने लिए, केवल दिव्य सत्संग में लेकर के जाओ, अपने आप अंदर का मन और हृदय हमारा रूपांतरित होता है। तत्व की, सत्य की पहचान या तो धर्म शास्त्र को पढ़ो तो मिलेगी, और या फिर गुरुजनों की दिव्य वाणी सुनो तो उससे हमें सत्य और तत्व की समझ प्राप्त हो पाएगी। तो धर्म कथा सुनो, दिव्य वाणी का प्रतिदिन श्रवण करो। चातुर्मास के दरमियान अपन लोग 51 दिन तक तो यहां पर जीने की कला, दिव्य प्रवचन माला, जीने की कला आध्यात्मिक प्रवचन माला के रूप में अपन प्रतिदिन यहां पर जीने की कला के एक एक पाठ भी सीखेंगे, और धर्मवाणी और जिन वाणी का भी अपन लोग यहां पर श्रवण करेंगे। वाणी जैसे ही अंदर जाएगी, अंदर का रूपांतरण होना शुरू हो जाएगा। अब तक हजारों हजार लोगों के दिल बदले हैं हमारे यहां, टूटे परिवार फिर से जुड़े हैं, कोर्ट में जिनके केस चलते थे वे भाई वापस गले मिले हैं और उन्होंने कोर्ट से अपने केस हटाए हैं। तलाक जिनको मिल चुकी थी, तलाकशुदा अनेक अनेक पति पत्नी वापस वे पति पत्नी बनकर, सीताराम बनकर, राधा कृष्ण बनकर फिर से वो अपने सहज जीवन को जीने लगे हैं। अनेक लोगों के व्यसन छूटे हैं, अनेक लोगों ने मंदिर जाना, सामायिक करना, धर्म आराधना करने के नियम लिए हैं। ये सब चमत्कार होते हैं धर्म श्रवण करने से, दिव्य सत्संग में जाने से। लोग कहते हैं, कभी कभी सुनते हैं कि साहब लोग महाराजों के व्याख्यान में जाते हैं, होता क्या है, लोग सुनते हैं इस कान से और उस कान पर निकल जाते हैं। एक युवक भी हमारे पास आया और उसने जब ये जिज्ञासा रखी कि साहब ये लोग इतना सुनते हैं, सुनने से होता क्या है। मैंने कहा एक काम करो भाई, उस सामने जो चूने की बाल्टी पड़ी है उसे उठाकर लाओ, इसमें जरा एक बाल्टी पानी डाल दो। अब उसने पानी डाला, चूना था बाल्टी में, इसलिए चूना रहने के कारण बाल्टी में छेद 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 हो गए। तो पानी जैसे ही डाला, पानी सारा का सारा बह गया। बोले साहब ये तो बह गया। मैंने कहा एक बाल्टी और डालो। उसने एक बाल्टी और डाला, फिर पानी बह गया। तीसरी बार फिर मैंने कहा एक बाल्टी और डालो, फिर वो पानी बह गया। मैंने उससे 20 बार पानी उसमें डलवा दिया, हर बार वो पानी बहता चला गया। मैंने कहा और डालो अभी तक, उसने 30 बार डाला, 40 बार डाला। प्रवचन माला 51 दिन की है, मैंने उससे 51 बार पानी डलवाया, हर बार पानी बहता चला गया। उसने कहा गुरुदेव क्यों मुझसे आप ये मेहनत करवा रहे हैं, ये पानी लगातार आप डलवा रहे हैं, लगातार ये बहता चला जा रहा है। मैंने कहा एक काम कर, अब बाल्टी इधर उठा के ला। मैंने कहा देख बाल्टी में क्या है। बोले बाल्टी में छेद है। मैंने कहा जब शुरुआत की तब इसमें क्या था। बोले चूना था। मैंने कहा चूना कहाँ गया। बोले चूना तो पानी के साथ बह गया। मैंने कहा सत्संग एक ही काम करता है, वो छेद भले ही बंद ना कर पाए, पर अंदर जो तेरे भीतर जो चूना जमा है उसको जरूर पानी के साथ बहा।
वो चूना जरूर तेरे साथ बहा देता है। तो दिव्य सत्संग, धर्म वाणी 51 दिन के लिए पूरी तरह मन बना लो। आप अभी जो आ रहे हैं, आप ये समझो, जो चीज आप अपनी जिंदगी की उम्र अगर आप 51 साल समझते हैं, तो 51 साल में अब तक जो न पा सके वो केवल अपने इन 51 दिनों में आप प्राप्त कर लेंगे। तो इसलिए ये 51 दिन हम सब लोगों के लिए वरदान है। दिव्य सत्संग सुनो, धर्म वाणी सुनो, पूरी दिल में सुनो, दिल से सुनो, दिल में अपने आप उतरती जाएगी। इसकी चिंता ही मत करो कि मेरे भीतर उतर रही कि नहीं उतर रही है। जितना % उतरना है उतना % वो उतर जाएगी। भाई साहब, सूरज उगता है रोज, कोई सारे उजाले का दुनिया उपयोग थोड़ी करती है। थोड़ा सा उपयोग होता है, बाकी उजाला लीन हो जाता है। बादल से पानी बरसता है, कोई सारे पानी को हम इकट्ठा करके थोड़ी रखते हैं। जितना पानी चाहिए धरती ने सोख लिया, बाकी का सारा पानी आगे बह गया। सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। जो सार सार था अंदर में चला गया, जो थोथा था वो बाकी का बह गया। तो दूसरा काम है चातुर्मास के दरमियान, वो है धर्म कथा सुनो, प्रवचन सुनो, दिव्य सत्संग सुनो। तीसरा काम चातुर्मास के दरमियान, तीसरा एक काम जरूर करें, और वो है एक सामायिक व्रत अवश्य करें। क्या शब्द बोला है मैंने? सामायिक व्रत। किसे कहते हैं सामायिक? पहले जमाने में सबसे छोटी घड़ी होती थी जिसे बोलते हैं 24 मिनट की एक घड़ी। कभी आपने सुना होगा कि एक घड़ी आधी में पुनि आध, तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। तो एक घड़ी सामयिक होती है, 2 घड़ी की, अर्थात 48 मिनट, 50 मिनट या 1 घंटे के लिए स्वयं को एक ऐसे सामयिक व्रत में स्थापित करो। आप सुबह कर सकते हैं, दोपहर कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, रात को कर सकते हैं, पर दिन में एक दफा 1 घंटे का समय निकालो, जब हम 1 घंटा के लिए एक एकांत स्थान में जाकर के बैठे और 1 घंटा के लिए हमने सभी प्रकार की सांसारिक क्रियाकलापों का त्याग करके स्वयं को धर्म आराधना के लिए समर्पित करना। इसका नाम है एक सामायिक व्रत। सामायिक अर्थात समय में अपने आप को स्थित करना, समय यानी आत्मा। सामायिक अर्थात समता भाव में अपने आप को स्थापित करना, इसे हम कहते हैं एक सामायिक व्रत। सुबह से लेकर रात तक कम से कम 4-5 घंटे तो ऐसे जरूर बीत जाते हैं जो बिल्कुल फालतू बीतते हैं। क्यों? सुबह से लेकर शाम तक में 4-5 घंटे तो ऐसे जरूर बीत जाते होंगे। महिलाएं तो खाना बनाया होगा, जॉब के लिए गए होंगे, पुरुष है तो व्यापार के लिए गए होंगे, घर के सभी जरूरी कामकाज किए होंगे, तब भी रोज के 4-5 घंटे ऐसे जरूर निकल जाते हैं जिसको हम बातों में बिताते हैं, टीवी देखने में बिताते हैं, मोबाइल देखने में बिताते हैं, हत्ती तत्ती करने में बिताते हैं, किसी की निंदा आलोचना करने में हम बिताते हैं। तो अगर हम मन में तय कर लें तो हम 1 घंटा उसमें से क्या करें, 1 घंटा सार्थक करने के लिए अपने आप को, दोपहर का समय है या सुबह का समय है, 1 घंटा अब मैं एकांत में जाकर बैठ रहा हूं, सभी प्रकार के हिंसा प्रतिहिंसा का त्याग करके, सभी प्रकार के सच झूठ का त्याग करके, सभी प्रकार के स्पर्शों का त्याग करके मैं 1 घंटा के लिए अपनी आत्मा की आराधना के लिए स्थित हो रहा हूं। तो ये हमारे जीवन में बड़ा रूपांतरण ला सकता है। ये 1 घंटे का जो समय है ना, नहीं तो हमारी जिंदगी केवल एक धंधा बन करके रह जाएगी। अब अगर कोई एक 30 साल का युवक धंधा करता हुआ नजर आता है तो बात समझ में आती है, पर एक 80 साल का बूढ़ा आदमी भी रोज दुकान जा रहा है, सुबह 9 से लेकर रात को 9 बजे तक। अब उसको पूछो तू पैसा कमा के करेगा क्या? माना तू पैसा कमाएगा, रोज के 2000 कमाएगा, पर सवाल यह कि करेगा क्या?
अब क्या करेगा? किसके लिए? बेटों के लिए, पोतों के लिए, दोहितों के लिए, दोहितियों के लिए, मायरा भरने के लिए। वो जीवड़ा केवल दिन भर खटता है, से घाट और घाट से घर के बीच में अपना बूढ़ापा पूरा कर रहा है। मैं कहता हूं दादा छोड़ो ये माथा फोड़ी, तेरे बेटे समर्थ हो गए, वो अपने बच्चों को पाल पोस सकते हैं। तू तो रोजाना का 1 घंटा निकालो और एकांत में जाकर बैठो और अपनी आराधना उपासना के लिए एक सामायिक का व्रत, कितना? 1 सामायिक का व्रत, अर्थात 1 घंटा के लिए। आपको सामायिक व्रत लेने की अगर विधि नहीं आती, कोई बात नहीं, एकांत में जाकर बैठे, 3 बार नवकार मंत्र का स्मरण किया और मन में धारणा की अब मेरे 1 सामायिक व्रत में ग्रहण कर रहा हूं। उस सामायिक व्रत के दौरान खाना पीना नहीं है। अगर आप लेडीज हैं तो जेंट्स को टच नहीं करना, और जेंट्स है तो लेडीज को टच नहीं करना है। किसी भी बारीक से बारीक जीव की हिंसा ना हो जाए, इस बात की जागरूकता रखनी है। तो देखिए, जब आप किसी को टच नहीं करेंगे तो आपके शील सदाचार का पालन हो गया। आप किसी जीव की हत्या या हिंसा नहीं होने देंगे तो आपकी ओर से यह अभयदान हो गया। आप 1 घंटा के दौरान कुछ खा पी नहीं रहे हैं तो अपने आप में तप भी हो गया, और जब आप आराधना के लिए बैठे हैं तो आपके भाव भी शुद्ध हो गए। तो 1 सामायिक ने आपको कितने सारे फल दे दिए। तो 1 घंटा के लिए जाकर बैठो, थोड़ी देर पहले आत्मचिंतन करो, बैठकर सोचो मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं और मैं यहां से कहां जाऊंगा। मैं कौन हूं? मेरा नाम सुखराज है, पर यह नाम तो मेरे पापा ने मुझे दे रखा है, ज्योतिषी ने मुझे दे रखा है, पर मेरा नाम वास्तव में है क्या? मैं हूं कौन? क्या मैं ये शरीर हूं? भाई ये शरीर तो एक दिन अनित्य है, सो एक दिन ये बिखर जाएगा। तो वास्तव में इस शरीर में रहने वाला मैं कौन हूं? चिंतन करो। तब अंदर से धीरे धीरे चिंतन करते करते अपने आप अनुभूति के स्तर की तरफ बढ़ेंगे, और तब पता चलेगा कि मैं वास्तव में कौन हूं। हु एम आई, मैं कौन हूं, ये वास्तव में हमें पता चलेगा। वो कहेंगे, प्रकाश जी कहेंगे, भाई मैं तो JL राठी का बेटा हूं। तुम वास्तव में कौन हो? ये केवल लोक व्यवहार वश हम कहते हैं ये मेरा नाम, मैं इनकी संतान, वहां मेरा घर। अब सोचो, आप अगर रहते हैं गोपी कृष्ण विहार में, अगर वहां जमीन खरीदने की बजाय आप गोकुल विहार में जमीन खरीदते तो आपका घर कहाँ होता? गोकुल विहार में। तब क्या गोपी कृष्ण विहार का एक बार भी नाम लेते हैं? हमने अपने कुछ आरोपण लगा डाले हैं और उस आरोपणों के चलते हम विभ्रम दशा में आ गए हैं। मैं कहूँगा आत्मचिंतन करो, और चिंतन करो तो पहचानोगे मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। क्या मैं माँ की कोख से आया, यहीं से ही मेरे जीवन की शुरुआत है, या मैं कोई और भी अनंत यात्रा से मेरा जीव, मेरी चेतना आगे से भी कहीं से चली आ रही है? चिंतन करो, विचार करो, कर विचार तो पाम। कुछ विचार करोगे तो प्राप्त करोगे, कुछ विचार ही नहीं करोगे तो क्या पाओगे? चिंतन से चेतना जगती है। बिना चिंतन के चेतना केवल चिता पर जाकर सोती है, पर चिंतन करोगे तो चेतना जगती है। तो चिंतन करो, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मैं किस लोक से आया हूं। जब अपने पार्थिव शरीर का मैं त्याग करूंगा तो मैं यहां से कहां जाऊंगा। बैठो, बैठ करके चिंतन करूं। सामायिक में हम बैठ करके 5, 7, 10 मिनट इस बात पर चिंतन करें, और चिंतन करें कि यहां पर क्या नित्य है और क्या अनित्य है, यहां कौन शाश्वत है और कौन अशाश्वत है। विचार करते करते खुद ही ये निष्कर्ष पालोगे, मेरी आत्मा नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पावकः। मेरी आत्मा न तो इसका छेदन होता है न भेदन होता है। अप्पा अप्पम्मी रहो, मैं अपनी आत्मा में अपना रमण करता हूं। यहां सभी चीजें, सभी संयोग अनित्य है।
कल तक आप 1000 के नोट बंडल बांध बांध करके अंदर रखते थे, पर अनित्यम, वो अनित्य है। कब उनको निकाल करके बाहर फेंकना शुरू किया आपको पता भी न चल पाया। एक झटके में, जैसे एक झटके में उन्होंने आपके नोट बदल डाले, वैसे ऊपर वाला एक झटके में आपकी जिंदगी बदल डालेगा। अनित्य है, बोध बनाए रखो। अपन सब यहां मुसाफिर है, कब कौन चला जाएगा कोई पता नहीं है। इसलिए अपने हर दिन को धन्य करो, अपनी हर घड़ी को धन्य करो। कार से भी अगर जा रहे हो और कार में खाली बैठे हो तो खाली बैठे बैठे कुछ बैठे बैठे भजन कर लो, बैठे बैठे एक आधी माला फेर ली, चौथाई माला फेर ली। वो कहते हैं एक घड़ी आधी में पुनि आध। तुम 15 मिनट फेर लो, 5 मिनट फेर लो, 2 मिनट फेर लो, अपनी जेब में एक छोटी सी माला रख लो कि हाँ जब भी खाली बैठा हूं एक ले लिया मैंने, एक परमात्मा का चक्कर, एक परमात्मा की परिक्रमा। आपने अगर एक छोटी सी माला अगर भगवान के नाम की फेरी है ना, तो ऐसा करके आपने कार में बैठे बैठे ही भगवान के मंदिर की परिक्रमा, तीर्थ की परिक्रमा, तीर्थ यात्रा करके आ गए। तो देखो क्या है नित्य, क्या है अनित्य, विचार करो क्या है शरणभूत, क्या है अशरणभूत। यहाँ लगता है ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। कोरोना ने आके बता दिया कोई नहीं तेरा। कोरोना ने आके बता दिया कोई नहीं तेरा। अपने को लगता है यहाँ मेरा मेरा मेरा, कोई नहीं है तेरा, दुनिया रहन बसेरा। ये थोड़े से अपन सब लोग यहाँ पर मुसाफिर हैं और कब किसकी चलती बनेगी कोई पता नहीं चलेगा। तो बैठ करके सोचो, चिंतन करो। यहाँ मैं जिसके लिए रात दिन लगा हुआ हूँ, अपना इतना छाती कूटा कर रहा हूँ। अब मम्मी को लगता है मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। अरे भाई बच्चा तेरा थोड़ी है, तुम भी तो किसी के बच्चे थे, हमें भी तो किसी ने पैदा किया है। तो बच्चों के मोह में इतने भी अंधे धृतराष्ट्र मत बनो कि तुम अपना भला कुछ सोच भी न पाओ। तो बैठ करके चिंतन करो यहाँ क्या है शरण रूप और क्या है अशरण रूप। ये माता पिता भाई बहन पति पत्नी ये सब संयोग के संबंध हैं। नदी नाव का संयोग है, नदी नाव का संयोग है। कब तक है तब तक है, और कब छूट जाएगा पता नहीं है। इसलिए हर आदमी को बोध रखना चाहिए, एकत्व का बोध। 4 भावनाएं बैठ करके भाव, 4 चीजों का चिंतन करो, अनित्य, अशरण, एकत्व, अन्यत्व। कि हाँ संसार में सब अनित्य है, कोई यहां शरण रूप नहीं है, एक परमात्मा ही मेरा परम शरण है। जीव अकेला आता है और अकेला चाहता है। यहाँ सब कुछ मुझसे भिन्न है। अपने शरीर को अपने से भिन्न देखो, अपने बच्चों को अपने से भिन्न देखो, अपने माता पिता को, अपने घर को, अपने मकान को अपने से भिन्न देखो। थोड़ी देर बैठ करके चिंतन करो, आंखें बंद करके मेडिटेशन करो। आंखें बंद करके अब जो चिंतन किया है कि मैं आत्मा हूँ या मैं क्या हूँ, अब उसका बैठ करके अनुभव करो कि मैं आत्मा हूँ। इस बात का स्वयं अपने भीतर अनुभव करो। ये सामायिक व्रत में हमें करने के लिए प्रेरणा दे रहा हूँ। तो पहला चिंतन करो, दूसरा उसमें ध्यान करो, तीसरा अगर आपको ठीक लगे तो 5 मिनट बैठ करके अपने भगवान के नाम का सुमिरन कर लो, और 10 मिनट उसमें बैठ करके कोई भी पवित्र धर्म शास्त्र खोल करके और उसका स्वाध्याय कर लो, क्योंकि वो भगवत वाणी है। शास्त्र में जो वाणी लिखी हुई है वो भगवत वाणी है, और हो सकता है परमात्मा की ओर से हमें कोई दिव्य संकेत उसको पढ़ करके प्राप्त हो जाए। तो 1 घंटे की सामायिक का व्रत लीजिए, वो अपने आप हमारे भीतर में अनासक्ति घटित होगी, मुक्ति का कमल हमारे भीतर खिलेगा।